कुछ रिश्ते भी अजीब होते हैं ना। सामने आप मिलोगे तो लगता है जमाने भर की दोस्ती, कितनी गहरी दोस्ती है, कितना गहरा रिश्ता है ना। लेकिन जब आप दूर होते हो तो चुप्पी होती है, अनदेखी होती है और दुनिया भर के सवाल मन में घर कर लेते हैं कि आखिर क्या बात है, क्यों नहीं बात हो रही है, क्यों नहीं कुछ चीजें हैं जो क्लियर हो रही हैं, क्यों ऐसा बिहेवियर है। वेलकम बैक टू नैना सिंह मोटिवेशन। आप सबको मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे आजकल की यूथ के ऐसे रिलेशनशिप के मामले में जो मुझे लगता है कि दुनिया भर के लोग या फिर आजकल का जो यूथ है वो फेस कर रहा है। तो आइए बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आजकल का ना नया ट्रेंड बन गया है। आप सामने मिलोगे तो लोग ऐसे बात करते हैं जैसे कभी दूरी बीच में थी ही नहीं, कभी कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप बाहर आते हो, जैसे ही आप उस इंसान से दूर होते हो, जैसे ही आप दोनों के बीच में थोड़ी सी भी दूरियां आती हैं तो वहां पर खामोशी घर कर लेती है। वहां पर मन में सवाल घेर लेते हैं कि आखिर अब जब हम दूर हैं तब बात क्यों नहीं हो रही है, क्यों सिर्फ मैं ही पहल करूं, क्यों सामने से कोई पहल नहीं हो रही है, क्यों सामने वाला परवाह नहीं कर रहा है ना। तो कई तरह के ऐसे सवाल भी मन में घेर लेते हैं। जब आप दूर होते हो तो आप फोन ही देखा करते हो। आपको लगता है कि मैं करूंगी तो शायद सेल्फ रिस्पेक्ट बीच में आ जाए, या मैं करूंगा तो शायद ईगो बीच में आ जाए। ठीक है, सामने वाला एफर्ट नहीं कर रहा है, मैं ही एफर्ट क्यों डालूं। तो इस तरह का जो ट्रेंड है वो आजकल दुनिया में देखने को मिलता है। और कई बार मैंने ये भी देखा है कि जब भी सामने आप मिलोगे तो सबसे पहली चीज जो डिमांड होती है एक रिलेशनशिप में वो होती है कि सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने की। आपको मिले हुए 2 दिन नहीं होते, 4 दिन नहीं होते और आप से इतनी अच्छी तरह से बात किया जाता है, आप इतनी अच्छी तरह से आपसे घुल मिल जाया जाता है कि आपको लगता है कितना अच्छा कनेक्शन बन चुका है। लेकिन जब बात होनी स्टार्ट होती है और उन्हीं 2-4 दिनों में फोन के द्वारा या फिर सामने से आपको जब पता चलता है कि सामने वाला आपसे चाहता है अकेले में मिलना, आपसे चाहता है कि चीजें आप उसकी डिमांड को फुलफिल करो, और जहां पर आप डिनाई कर देते हो वहां पर कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। वहां पर फिर आप सामने मिलोगे तो हाय हेलो हो गया, ठीक है। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2-4 दिन आप नहीं बात कर रहे हो, नहीं देख रहे हो एक दूसरे को, लेकिन फिर से वही एफर्ट डाला जा रहा है। लेकिन ना आपके फोन की घंटी बजेगी, ना कोई कभी मैसेज आएगा, ना कभी आपसे हालचाल पूछा जा रहा है कि क्या है, कैसे हो, कैसे नहीं हो। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि जहां पर आप डिनाई कर देते हो कि नहीं, अभी नहीं, अभी एक दूसरे को समझना बाकी है, जानना बाकी है, उसके बाद सेक्सुअलिटी या फिर इस डिजायर के बारे में सोचेंगे। और ये एक बात मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ मैं प्यार के मामले में नहीं बात कर रही हूँ, ये सिर्फ मैं एक रिलेशनशिप के मामले में बात नहीं कर रही हूँ जो एक कपल्स का होता है। ये मैं हर एक उस रिलेशन के बारे में बात कर रही हूँ जहां पर रिश्ते को ही आज के टाइम में मजाक समझा जाता है, जहां पर रिश्ते को ही खेल बना दिया गया है अगर मैं कहूँ तो। ठीक है, तो इस बारे में मैं बात कर रही हूँ। देखिए मैं ये सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ कपल्स की बात ही नहीं कर रही हूँ कि जो जोड़ा प्यार में है, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, सिर्फ उन्हीं की बात। कि ऐसा ना हो कि आप समझ लीजिए कि यहाँ पर मैं सेक्सुअल डिजायर वर्ड यूज कर रही हूँ तो आप इसको रिलेशनशिप से कनेक्ट कर लो। रिलेशनशिप की तो बात है ही, साथ में हर उस रिश्ते की बात है जहां पर लोग आजकल रिश्ते को सिर्फ मूड तक लेकर आकर सीमित हो गए हैं कि मेरा मूड है तो बात किया, नहीं मूड है तो नहीं बात करेंगे। ठीक है, किसी भी रिलेशनशिप को या किसी की सामने वाले की फीलिंग्स को सीरियस लेना लोग भूल चुके हैं। आप अगर अपनी तरफ से भी पहल करते हो तो उधर से छोटे छोटे जवाब मिलते हैं। ऐसा फील होता है या शायद कराया जाता है कि इस रिश्ते में कोई जिम्मेदारी नहीं है, इस रिश्ते का कोई वजूद ही नहीं है, ये सिर्फ टाइम पास है। तो आपको ऐसा फील कराया जाता है। फिर जहां पर एक पॉइंट आता है कि आप चाहते हो कि अभी खत्म करते हैं, लेकिन जब आप 2-4 दिन बाद बात नहीं करते हो फिर वो सामने से वही एफर्ट डाला जा रहा है, लेकिन सामने मिलने पर। ठीक है, तो इस तरह का एक साइकिल बनता चला जा रहा है जहां पर
अगर आप खुलकर बात करोगे ना तो घूम फिरा कर बात वहीं आती है, डिजायर्स, ठीक है, वो फुलफिल करना है। तो कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ किसी रिश्ते की सीमा को यहीं पर आकर रोक दो, इससे ऊपर नहीं उठो। हर रिश्ते का एंड यही है। ये आजकल का यूथ, अगर आप बोलोगे तो लोगों का जनरली ये जवाब होता है कि हम तो यूथ हैं, हमें तो ये चाहिए, ठीक है। तो ये सिरप की तरह आजकल लोगों के अंदर जहन में बैठ गया है, काम करता है। हम आज के टाइम में ये भूल चुके हैं कि कोई भी रिश्ता हो वो सिर्फ मुलाकातों तक नहीं चलता है कि हम मिल लिए हो गया। याद रखने से रिश्ते चलते हैं। देखिए, अगर मैं कहूँ तो रिश्ते ना एक टेस्ट की तरह होते हैं। टेस्ट में इसलिए कह रही हूँ कि आपने खा तो लिया, मतलब रिश्ता बना तो लिया, बट उसका टेस्ट, स्वाद आपको याद कितने दिन तक रहता है कि आप खाकर पानी पीकर भूल गए। एक वैसा होता है। एक होता है कि हाँ, आपको वर्षों तक याद रहता है कि हाँ मैंने खाया था, ठीक है, कभी किसी टाइम में खाया था। कोई कोई चीज इतनी पसंद आ जाती है कि आप कहोगे अरे आज से 5 साल मैंने ये खाया था, 5 साल पहले ये खाया था, बहुत अच्छा टेस्ट था, है ना। तो कुछ वैसा होता है जो आप खाते तो हैं, पेट में चला भी जाता है, पच जाता है, बट उसका स्वाद आपके जुबान पर रंग छोड़ जाता है ना, स्वाद छोड़ जाता है। तो रिश्ते भी वैसे होते हैं। सच्चा रिश्ता वही है जिसका स्वाद आपको याद रहे, ठीक है। और अगर ये नहीं है, अगर उस रिश्ते में गहराई नहीं है, वो गहराई आप कैसे जानोगे कि कोई आपको याद नहीं रख रहा, कोई आपको फिक्र नहीं कर रहा, कोई सीरियस नहीं है चीजों को लेकर, तो वो रिश्ता, मुझे नहीं लगता कि वो रिश्ता फिर रखना भी चाहिए। क्योंकि ऐसे रिश्ते सामने वाले की तरफ से सिर्फ टाइम पास है, सिर्फ कन्वीनियंस तक ही है। सच्चा रिश्ता आप लोग को पहचानना पड़ेगा। और अगर आप लोग नहीं पहचान रहे हो तो फिर आप लोग सिर्फ अपने आसपास, मैं कहूंगी कि भीड़ इकट्ठी कर रहे हो और कुछ नहीं। क्योंकि समय आने पर ना उन भीड़ में से कोई एक भी आगे आकर आपका हाथ नहीं थामने वाला। क्योंकि आजकल ये ऐसा होता है ना कि सामने आप नहीं है तो लगता है कि हाँ चलो कनेक्शन लॉस्ट है, ठीक है। क्योंकि आजकल मोबाइल और इंटरनेट और एआई का इतना जमाना है कि 10 लोग अगर पास में भी बैठे हों तो सब अपने अपने फोन में लगे रहते हैं, ठीक है। आपसी बातचीत, आपसी हंसी ठिठोली का तो जमाना ही खो गया है। तो आपस में पास होकर भी जब आप कनेक्शन खो देते हो तो दूर होकर तो लोग आपकी एक्सिस्टेंस भी भूल जाते हैं कि दूर है तो यार उनको कुछ है भी दुनिया में या नहीं। तो मैं यही कहूंगी आप लोगों से कि देखिए, पर्सनली अगर मैं आप सबको एडवाइस दूं तो इंसान की जो एग्जिस्टेंस है, एक ह्यूमन लाइफ, आपका ईगो कभी बीच में नहीं आना चाहिए। बिकॉज ईगो जैसा कभी कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप अहंकार कर रहे हो किसी चीज को लेकर तो अहंकार मत करिए। आपके मन में किसी के लिए कुछ है तो उसको कह दीजिए, जाहिर कर दीजिए और उस रिश्ते को निभाइए, उसमें बने रहिए। अगर आप नहीं निभा पाओगे तो सामने वाले को दिलासा मत दीजिए या सामने वाले से कनेक्ट करने की कोशिश भी मत करिए। क्योंकि देखिए, आजकल के टाइम में लोग फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करते करते ना ये बोल चुके हैं कि कभी कभी आप ऐसे इंसान के साथ खिलवाड़ कर देते हो जो उस चीज को लेकर अपनी पूरी जिंदगी रिग्रेट करता है। क्योंकि आपको लगता है एज अ प्लेयर, आपको लग रहा है कि हर कोई वैसा है, बट कहीं ना कहीं जमाने में 2-4 लोग, 100 में से मैं कहूँ तो 2% लोग ऐसे निकल जाते हैं जो रिश्तों को सीरियसली लेते हैं आज भी, जो रिश्तों के मायने आज भी समझते हैं, जो अपना समय किसी रिश्ते में लगाने से पहले 100 बार सोचते हैं। लेकिन आजकल लोग इस सीरियसनेस के साथ मजाक करके चले जाते हैं कि वो आपके खुद के एक्सिस्टेंस को एक मजाक बनाकर चले जाते हैं और आप इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो आज की लाइफ में भी ऐसा मुमकिन है और ऐसा ही हो रहा है। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि यूथ के नाम पे सेक्स या सेक्सुअल डिजायर्स को कनेक्ट मत करिए। क्योंकि आज अध्यात्म के
रास्ते पर भी बहुत सारे यूथ्स ऐसे हैं जो चल रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे यूथ हैं जो अध्यात्म पर चलना चाहते हैं, जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और प्राणायाम, योग जैसी चीजों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो और उनकी संख्या भी ज्यादा है। तो आप यूथ शब्द को वहां तक मत लिमिट करिए कि बस यूथ को तो बस यही चाहिए, बिकॉज आई बिलोंग्स टू यूथ, सो मुझे अभी ये चाहिए नहीं, ठीक है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। और साथ में ये भी कहना चाहूंगी कि आप ये देखिए कि आपके आसपास जो रिश्ते हैं वो एक्चुअल में क्या है। क्या वो भीड़ का हिस्सा है, क्या वो भीड़ है, या फिर लाइक जैसे आपने फेसबुक पे 1000, 2000, 5000, 10,000 फ्रेंड्स बना रखे हैं पर समय आने पर कोई कुछ नहीं है, तो वैसे ही है, ठीक है। आपकी लाइफ में भी वैसा ही रिश्ता है नहीं। अगर ऐसा है तो इसको तुरंत कट ऑफ करिए। समझिए कि कनेक्शन किसके साथ है। कभी कभी ऐसा होता है, कनेक्शन ऐसा होना चाहिए कि बस यार वो इंसान नहीं है तो नहीं चल रहा है, मुझे पूछना है वो कैसा है, कैसी है। जरूरी नहीं है कि वहां पर पति पत्नी का रिश्ता हो या लवर का रिश्ता हो, एक इंसानियत का भी रिश्ता होता है जहां पर हम इन सब चीजों को परे रखकर सिर्फ एक कनेक्शन की बात करते हैं। लाइक कभी कभी कनेक्शन किसी और के साथ भी देखा जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि कोई घर की मेड ही आ जाए, अब वो मेड बड़ा अच्छा खाना बनाती हो, बड़ा अच्छा सफाई से काम करती हो, तो आपको लगेगा कि यार वो थी तो ठीक था, ठीक है। किसी बहाने से अगर उसने छोड़ दिया तो आप उसको सालों याद करते हो कि कितनी भी आ जाए पर उस जैसी नहीं आएगी, ठीक है। मैं घर की लेडीज की भी बात कर रही हूँ और जेंट्स में भी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। लोग जाते हैं तो एक कनेक्शन बन जाता है, तो वो एक कनेक्शन जो हिट करता है ना, कि जस्ट लाइक वो हिट है यार। कहीं बस कोई आया और बस देखना है मुझे, और तो कोई मतलब नहीं है, बस एक बार देख लूं, तो एक उसका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। तो लाइक इस तरह की चीजें होती है ना, ये कनेक्शन की मैं बात कर रही हूँ। तो मुझे लगता है इस तरह की चीजें आजकल दुनिया से खो रही हैं, और आपके रहने से या ना रहने से किसी को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। तो अपनी लाइफ, अपना समय और अपना जो अपने शब्द हैं, अपना फीलिंग जो है, उसको ऐसे इंसान पर आप खर्च करो जिसको उसके मायने पता हो, जिसको उसकी वैल्यू हो। क्योंकि आप तो चले जाओगे, लेकिन आपके ना रहने से आपने जो भीड़ इकट्ठा कर रखी है आपके आसपास, किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप ये चीज देखो कि आप अगर 2 दिन भी किसी की लाइफ में नहीं रहते हो, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो XYZ, तो किसको फर्क पड़ रहा है। आपने जितनों को भी अपने आसपास इकट्ठा करके रखा है, किसको फर्क पड़ रहा है आपके ना होने से। कौन आपको आकर आगे बढ़कर पूछ रहा है कि आप कैसे हो, कैसा रहा आप जहां गए थे, आपने किसके साथ क्या वक्त बिताया, अच्छा था मेरे बिना सब। तो एक बारी एक जिक्र हो, एक फिक्र हो, तो कोई आकर पूछे, आप ऐसा कनेक्शन अगर किसी के पास है ना, तो मैं कहूंगी ऐसा एक कनेक्शन ही आपकी लाइफ में हजारों का काम करता है। आप हजारों लोगों को अपनी लाइफ में मत रखो, ठीक है। क्योंकि उससे फिर आपकी लाइफ में बहुत हेक्टिक भी हो जाता है, आप लोगों को प्लीज करने में भी लगे रहते हो, तो कि वो रिश्ता ना चला जाए, है ना। लेकिन यकीन मानो कि आप वो फिक्र कर रहे हो, उस रिश्ते के तरफ से आपके लिए कोई फिक्र नहीं होती है आजकल के टाइम में। तो आई होप आप लोग मेरी पॉइंट्स को समझ रहे होंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी रिश्ता है, जितने लोग भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनमें से जेन्युइन जो आपके लिए कंसर्न्ड है, जो आपके सच में फिक्र करता है, उनमें से कितने लोग हैं, ठीक है। आई नो कि बहुत बहुत कम लोग होंगे फेवर पीपल, बट फिर भी आप मुझे कमेंट करके बताओ। और अभी से, ठीक है, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी चीज टच कर गई हो, कोई भी चीज आपको समझ आई हो, जो भी मैसेज मैं कन्वे करना चाह रही हूँ, तो अभी से
अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को कट ऑफ करो, ऐसे लोगों से दूर हो जिसको आपके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, वो सिर्फ आपके सामने आपका है, आपके पीठ पीछे उसे आपकी फिक्र तक नहीं है। तो ऐसे लोगों को कट ऑफ करिए और सच्चे रिश्तों को पहचान कर तब उनसे जुड़िए। ठीक है, और मानती हूँ कि पहले पहचानना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब आप जुड़ जाते हो तब तो आपको सामने वाले का कुछ समझ में आने लगता है ना, बिहेवियर, तो आप समझकर उससे बाद में कट ऑफ कर सकते हो। तो चीजें एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपीरियंस करो, क्योंकि समय सबसे बड़ा टीचर है, समय सब कुछ सिखाता है लाइफ में। तो अभी मैं बस यही कहूंगी कि ग्रो अप। ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा सीरियसनेस वाले मोड में ले जाइए, और इमोशनल फूल बनने से बेहतर है कि थोड़ा इंटेलिजेंट का इस्तेमाल करिए, अपने थोड़ा दिमाग का यूज करिए, और ऐसे रिश्तों को दूर करिए खुद से जिनके लिए आपके मायने कुछ नहीं है। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि ऐसा कोई रिश्ता आपकी लाइफ में है कि नहीं है जो आपके दिल से सीधा कनेक्ट करता हो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।